Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। आपका दोस्त सोमेन गोल्स फिर प्रेजेंट हो गया। फ्रेंड्स, आज मेरे पीछे क्लब काइट फाइटिंग हो रही है और ये वेस्ट दिल्ली का ग्राउंड है। ये बहुत ही अच्छा ग्राउंड है, यहाँ पे काफ़ी सारा क्लब काइट फाइटिंग होता रहता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो काफ़ी जो है बढ़िया वीडियो बनने वाली है, क्योंकि आज हम लोग DSLR कैमरा यूज़ करेंगे। हालाँकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, क्योंकि मैंने अभी कल भी कोशिश करी थी एक वीडियो बनाने के लिए, लेकिन वहाँ पर तब हम लोग कामयाब नहीं हुए थे। कल और भी ज़्यादा पोल्यूशन था और धूल मिट्टी से पूरा आसमान ढका हुआ है। फिर भी हम कोशिश करेंगे अच्छी से अच्छी वीडियो बन जाए और आप लोगों तक पहुंचे। मेरे वीडियो को तो जरूर लाइक करना और शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए वीडियो को आगे तक एंड तक देखिए। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे पीछे ये अंजल भाई खड़े हुए हैं और ये सावेद भाई खड़े हुए हैं। अभी ये लोग नीचे से पेच लड़ाएंगे और पेच लड़ रहा है 700 मीटर पे लड़ रहा है, 700 मीटर पे पेच लड़ रहा है। और तो चलिए अब हम आपको पेच की वीडियो दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सही हो गया है और ये पेच लड़ा रहे हैं। अंजल भाई नीचे से पेच लड़ा रहे हैं और जो दूसरा प्लेयर वहाँ पे खड़ा हुआ है जहाँ पे वो ब्लैक टी शर्ट पे है, वो लड़ा रहा है। ये अंजल भाई नीचे से आए हुए हैं और इनका पेस देखिए और इनका जो खड़े होने का पोजीशन, खींचने का तरीका, ये दोनों ही चीज़ आपको एक ही वीडियो के अंदर दिख जाएगा। अभी ये इनका एक्शन भी आप देखते रहिएगा, साथ में पेच को भी देखिए। ये इन्होंने खींचना शुरू किया था, रुक गए, अभी भी मौका नहीं मिला है, धीरे धीरे पीछे हटते जा रहे हैं। और ये दुनिया का अजीबो गरीब खेल है जिसमें पीछे हटता आदमी देखिए, हाथ की स्पीड देखिए कितनी तेज़ खींच रहे हैं। खींचते खींचते कहाँ खड़े हुए थे और कितना पीछे चले गए। और इन्होंने पेच काट दिया, बहुत अच्छा पेच काटा और वो उधर का प्लेयर का पेच कट गया। देखिए फ्रेंड्स, फिर से पेच लड़ने जा रहा है और नीचे से लड़ाने वाला जो है लेफ़्ट हैंड साइड पे है, ऊपर से लड़ाने वाला राइट हैंड साइड से है और ये नीचे से लड़ा रहे हैं। अभी इन्होंने पिछला पेच भी काटा था। अभी देखिए क्या होता है, बहुत तेज पीछे हट रहे हैं खींचते हुए। पेच फंस गया है और अभी भी हाथ चला रहे हैं दोनों। दूसरे प्लेयर का पोजीशन वहाँ पे है, रेड शर्ट पे है और इनका पोजीशन यहाँ पे है। अभी तक फैसला बहुत तेज़ देखिए खींचना शुरू किया और थपकी मारते हुए पीछे हट रहे हैं, खींचते खींचते। और इनकी पतंग कट गई, इस बार इनकी पतंग कट गई और उन्होंने पेच काट दिया। ऊपर से लड़ाने वाले ने पेच काट दिया। आप दोनों के बीच का गैप देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त गैप है, क्योंकि हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। तो आपको इस पेच के अंदर आपको पोजीशन भी पता लग गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, फिर से लड़ने जा रहा है और जो राइट हैंड साइड से है वो नीचे से लड़ा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला ऊपर से लड़ा रहा है। दोनों ने बहुत ही अच्छा अपना अपना मुड्डा पकड़ रखा है। बहुत ही अच्छा जो है जगह पतंग को सजा के रखा हुआ है। बहुत ही अच्छी तरह से चला भीतर और बाहर, पूरी की पूरी बाहर खींच करके जो है काट दिया। और नीचे से लड़ाने वाले ने बहुत ही बेहतरीन पेच काटा। पहले ऊपर से लड़ाने वाले को थोड़ा सा डॉज दिया, उसको ये समझाने की कोशिश करी कि मैं भीतर खींचूंगा। ऊपर से लड़ाने वाला रुक गया 1 सेकंड के लिए और बस यही 1 सेकंड के लिए रुकने का जो है उसके लिए जो है उसकी पतंग कट गई ऊपर से लड़ाने वाले की, क्योंकि नीचे से लड़ाने वाले के दिमाग में कुछ और बात थी। उसने पूरा बाहर खींच करके इस पेच को काट दिया। देखिए फ्रेंड्स, फिर से लड़ने जा रहा है। नीचे से लड़ाने वाले ने पिछला पेच काटा था और नीचे से लड़ाने वाला राइट हैंड साइड से, ऊपर से लड़ाने वाला लेफ्ट हैंड साइड से लड़ा रहा है। नीचे से लड़ाने वाला अपनी पतंग को काफ़ी हद तक मचला रहा है, इधर उधर राइट लेफ्ट जगह ढूंढ रहा है। नीचे से लड़ाने वाला और भी अंदर घुसा और ऊपर से लड़ाने वाले का जो है पतंग अभी काफ़ी ऊपर ही है, डाउन नहीं किया उसने, अभी भी डाउन नहीं किया। नीचे से लड़ाने वाला बहुत अच्छा मुड्डा बना चुका था, लेकिन ऊपर से लड़ाने वाला मौका नहीं दे रहा है। वो अपनी पतंग को धीरे धीरे छोटा ही करता चला जा रहा है। अब मौका मिला है, नीचे से लड़ाने वाले ने भीतर खींचा और भीतर खींच करके जो है वहाँ पे रोक लिया। बहुत अच्छी जगह रोका है नीचे से लड़ाने वाले ने। अब पेच काटना चाहिए, क्या होगा पता नहीं, पेच अलग हो गया। फिर से ये कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से लड़ाने वाले ने अपनी पतंग डाउन करी, पूरी डाउन कर ली। हो सकता है नीचे से लड़ाने वाला बाहर खींच जाए पूरा। ओ नो, ये पेच बराबर हो गया और फ्रेंड्स दोनों ही पतंग एक साथ चली गई। अब जो है
पतंग जो है लहराती हुई झूमती हुई जा रही है और एक पतंग को पकड़ लिया लुटेरों ने, लूटने वालों ने, और दूसरी पतंग चली गई और ये पेच बराबर हो गया फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर से पेच लड़ने जा रहा है और नीचे से लड़ाने वाला जो है राइट हैंड साइड से, ऊपर से लड़ाने वाला लेफ्ट हैंड साइड से लड़ा रहा है। तो सही हो चुका है। ऊपर से लड़ाने वाला काफ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहा है और नीचे से लड़ाने वाला जो है अभी तक उसकी पतंग जो है भीतर ही पड़ी हुई है। चला नीचे से लड़ाने वाला अंदर की तरफ और चल करके आ गया। ऊपर से लड़ाने वाले के पास मौका अच्छा था लेकिन मौका चूक गया। अब नीचे से लड़ाने वाला और अंदर हवा से तोड़ता हुआ अंदर आ रहा है। बहुत ही अच्छा दोनों ने राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। अब नीचे से लड़ाने वाले के पास एक मौका आ गया था लेकिन वो चूक गया, फिर से चूका। नीचे से लड़ाने वाले की जो पतंग है उसमें वो काफ़ी फुर्तीला पतंग है और ऊपर से लड़ाने वाले का पतंग जो है काफ़ी जानदार पतंग है। अब क्या है कि दोनों में से किसकी पतंग कटती है और किसकी बचती है ये तो वक्त ही बताएगा। और ये फिर से अभी भी दोनों जो है एक दूसरे का जो है कमज़ोर नस को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी ज़बरदस्त इसमें समझ लीजिए हाथापाई चल रही है एक हिसाब से। बहुत ही अच्छा। अब डबल का पेच बन गया था फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, लेकिन नीचे से लड़ाने वाले के पास थोड़ी सी हौसले की कमी थी, इसलिए डबल के पेच का फ़ायदा नहीं उठा पाया। ओ हो, नीचे से लड़ाने वाले ने पेच काट दिया। बहुत बढ़िया पेच काटा। उसको पहले ये समझाने की कोशिश करी कि मैं खींचूंगा, लेकिन उसने खींचा नहीं, अपनी पतंग को आसमान में चढ़ा दिया और उसके डोर के साथ डोर लगा करके जो है भीतर की चक्कर दी। भीतर की चक्कर देते ही ऊपर वाले की पतंग टप से कट के गिर गई। अभी आप देखिए वो जा रही है झूमती हुई। देखिए फ्रेंड्स, सही हो चुका है और आप पेज को भी देखिए, प्लेयर का पोजीशन देखिए और वो जो लड़ा रहे हैं इनकी पतंग जो है कट गई। फ्रेंड्स देखिए फिर से पेच लड़ने जा रहा है और ये पेच आज का सबसे ज़्यादा दूर पेच है और ये कम से कम 1200 मीटर पे लड़ रहा है। और लेफ़्ट हैंड साइड से लड़ाने वाला नीचे से लड़ा रहा है, राइट हैंड साइड से लड़ाने वाला ऊपर से लड़ा रहा है। और आप देख सकते हैं कि दोनों अभी भी डोर निकालते चले जा रहे हैं, जबकि 1200 मीटर क्रॉस कर चुका है और काफ़ी दूर पहुंच चुका है पेच फ्रेंड्स। ये अब तक का सबसे ज़्यादा दूर पेच है और आज पोल्यूशन भी है, इस तरह से जो है ये ठीक से दिख नहीं रहा है। आप देखिए नीचे से लड़ाने वाले ने बाहर की तरफ निकाला और ऊपर से लड़ाने वाले ने डबल करके पेच काट दिया और बहुत ही अच्छा ऊपर से लड़ाने वाले ने डबल का पेच काटा। और ये देखिए हमारे यहाँ पे डोर गिरा, ये पतंग का डोर जो है हमारी गाड़ी के ऊपर गिरा है और काफ़ी दूर पेच कटा फ्रेंड्स। ये 1200 मीटर क्रॉस करके गया ये पतंग और आज का सबसे दूर पेच यही था और आंखों से ठीक से दिख नहीं रहा था। पोल्यूशन इतना ज़्यादा, धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा है, फिर भी इन्होंने इतना पार पेच लड़ाया और इस पेच को लड़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा इनका पतंग कट गया। अभी देखिए इस डोर को लपेट रहे हैं और जो डोर को लपेट रहे हैं वहाँ पर पीछे खड़े हुए हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं मेरे सर के ऊपर कितने मच्छर आ गए, कम से कम 40-50 मच्छर आ गए और मेरे सर के ऊपर भनभना रहे हैं और पता नहीं इनको क्या चाहिए, ये काइट फाइटिंग देखने आए कि मेरा खून पीने आए, समझ में नहीं आ रहा है। अब हमारे को यहाँ से जो है भागना पड़ेगा। अभी 1-2 पेज का और वीडियो दिखा करके जो है फ्रेंड्स हम लोग इस वीडियो को बंद कर देंगे। फ्रेंड्स देखिए फिर से लड़ने जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से नीचे से लड़ा रहा है और राइट हैंड साइड वाला जो है नहीं, राइट हैंड साइड वाला नीचे से लड़ा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला ऊपर से लड़ा रहा है। बहुत ही अच्छा मूव है दोनों ही प्लेयरों का। और अभी जो राइट हैंड साइड पे टीम बैठी उसने बहुत पार एक पेच काटा, डबल का पेच काटा, आपने देखा, तब ऊपर से लड़ाया था। अभी छोटा पेच कर लिया है, ये पेच 600 मीटर पे है और काट दिया फ्रेंड्स। डोर लगी हुई थी ऊपर वाले की और नीचे वाले ने चपटा बाहर खींच करके काट दिया। या तो पतंग टूटी हुई है, पतंग टूटे, लेकिन एनीवे पेच मिल गया। बहुत अच्छा पेच मिल गया इनको।
फ्रेंड्स देखिए मेरे फ्रेम के अंदर जो है सूरज आ गया है और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है सूरज। अभी सूरज अस्त होने को आ गया और आप देख सकते हैं कि सूरज मेरे पीछे कितना खूबसूरत लग रहा है और मैंने इसको फ्रेम में ले लिया है। फ्रेंड्स देखिए फिर से पेच लड़ने जा रहा है और अभी सही हुआ नहीं है। अभी दोनों ही पतंग जो है अपने अपने डोर निकालने हैं। अभी भी डोर निकाल रहे हैं दोनों। ये नीचे से लड़ाने वाला लेफ्ट हैंड साइड से लड़ाएगा, उसने अपनी पतंग नीचे से ले गया और ऊपर से लड़ाने वाला जो है राइट हैंड साइड से लड़ा रहा है। अभी देखिए क्या होता है। बहुत अच्छी जगह रखी है। ऊपर से लड़ाने वाले को भी मौका मिला हुआ है, नीचे से लड़ाने वाले को भी मौका मिला हुआ है। बहुत अच्छा काट दिया। नीचे से लड़ाने वाले ने पहले ही अपनी पतंग को ऊपर चढ़ा लिया और चढ़ा करके जो है नीचे वाले को मौका नहीं दिया। मैं कैमरामैन को बोलूँगा ये जो पतंग उड़ के जा रही है इसके अंदर कोई डिज़ाइन बना हुआ है, अगर वो अपने, हालांकि ये काफ़ी दूर है पतंग, उसका डिज़ाइन हम देख सके तो क्या बना हुआ है पता नहीं चल रहा है। इसके अंदर कोई डिज़ाइन बना हुआ है। पतंग कम से कम ज़मीन से 300 मीटर ऊपर है। इसके अंदर कोई डिज़ाइन बना हुआ है, आप लोग अगर डिज़ाइन पहचान सके। फ्रेंड्स देखिए फिर से पेच लड़ने जा रहा है और नीचे से लड़ाने वाले ने अभी पहले पेच काटा था, वो लेफ्ट हैंड साइड से लड़ा रहा है। ऊपर से लड़ाने वाला राइट हैंड साइड से लड़ा रहा है। ऊपर से लड़ाने वाले ने अपनी पतंग को डाउन किया और सही हो चुका है दोनों तरफ से। नीचे से लड़ाने वाले ने एक पेच काटा था, अभी पीछे आपने देखा था, बहुत ही अच्छा जो है पेच काटा था। अभी देखिए इस बार क्या होता है। ऊपर से लड़ाने वाले की भी पतंग काफ़ी जानदार है। नीचे से लड़ाने वाले ने काफ़ी अच्छी जगह पकड़ रखी है। मौका नहीं मिला था ऊपर से लड़ाने वाले को, इसलिए उसने अपनी पतंग थोड़ी सी हाइट पे ली। हाइट पे इसलिए ली ताकि वो अगर खींचना चाहे तो स्पीड बन सके पतंग की, इसलिए पतंग को थोड़ा सा गैप देना ज़रूरी होता है। बहुत नीचे से लड़ाने वाला शायद चपटा बाहर खींचेगा, बिल्कुल मेरा अनुमान सही था। ऊपर से लड़ाने वाले ने पेच फंसा दिया और क्या होगा पता नहीं। पेच फंसा हुआ है पूरी तरह से। ओ काट दी नीचे से लड़ाने वाले ने। ऊपर से लड़ाने वाले ने थोड़ी सी जल्दीबाजी करी, उसको डोर निकालना चाहिए था और उसने जल्दीबाजी की वजह से उसकी पतंग कट गई। नीचे से लड़ाने वाले ने पेच काट दिया। बहुत बढ़िया पेच काटा ये देखिए फ्रेंड्स, ये अपना हिस्सा मांगने आ गया। जब भी मैदान में आओ तो इनको कमीशन देना पड़ता है, बगैर कमीशन के ये मैदान में आने नहीं देते हैं। ये देखिए सलाम करके दिखा रहा है। हेलो हेलो बोलो, हेलो, शेक हैंड, शेक हैंड। दे रहा हूँ भैया, दे रहा हूँ। अरे भाई दे रहा हूँ, तू तो ऊपर ही चढ़ा जा रहा है यार। अबे दे तो रहा हूँ भाई। ये ले। मेरे को किसी ने बोला था कि इनको डॉग्स को जो है ग्लूकोज़ वाली बिस्किट नहीं देनी चाहिए, तो इसलिए मैं ये ग्लूकोज़ वाली बिस्किट नहीं है, ये मारी गोल्ड है और इसको बहुत पसंद है। यहाँ पे काफ़ी सारे डॉग्स हैं जो आ जाते हैं हमारे पास, कुछ खाना वाना मांगते रहते हैं बेचारे, ये हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट है। ये लो। ये बड़ी हुई, खा लो। देखिए फ्रेंड्स फिर से पेच लड़ने जा रहा है और जो राइट हैंड साइड से है लड़ाने वाला वो नीचे से लड़ा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला ऊपर से लड़ा रहा है और ये सही हो चुका है। बहुत ही अच्छा मूव है दोनों का। अब सही हुआ है फ्रेंड्स, अब जाके सही हुआ है, पहले सही नहीं हुआ था। और देखते हैं क्या होता है। नीचे से लड़ाने वाला भी काफ़ी माहिर लग रहा है मेरे को और ऊपर से लड़ाने वाला चल चुका है लेकिन वो रुक गया। अब ऊपर से लड़ाने वाले ने पूरा जो है मौके का फ़ायदा उठा करके खींच के काट दिया। बहुत ही बेहतरीन। और मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकलता है कि नीचे से लड़ाने वाले का मैं पतंग का मूव देख करके बता दिया कि ये काफ़ी एक्सपीरियंस बंदा है जो लड़ा रहा है।
क्योंकि वो एक जगह खींच करके गया। उसने पहले ये दिखाने की कोशिश करी कि मैं पूरा खींच करके बाहर ले जाऊंगा, लेकिन वो रुका और रुकने की वजह से ऊपर वाले की पतंग जो है उसकी सोच में फ़र्क आई। उसने सोचा है कि ये शायद अब नहीं खींचेगा, लेकिन उसकी ये सोच गलत हुई और नीचे वाले ने पूरा खींच करके काट दिया। देखिए फ्रेंड्स, फिर से पेच आ गया। अभी आपने पिछला पेच देखा था, नीचे वाले ने बहुत ही अच्छा पेच काटा था और अभी फिर से नीचे वाला जो है राइट हैंड साइड से लड़ा रहा है। अभी पेच रुक गया है, दोबारा से होगा। अभी पेच रुका हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, फिर से लड़ रहा है और सही हो चुका है। बहुत तेज़ी के साथ पूरा खींचा नीचे वाला और काट दिया। बहुत बेहतरीन पेच काटा, मज़ा आ गया देख करके। बहुत ही बेहतरीन पेच काटा, पूरा चपटा बाहर निकल गया। पिछला पेच भी बहुत अच्छा काटा था, ये भी पेच बहुत अच्छा काटा। और ये एक जो है तजुर्बेकार प्लेयर की जो है यही निशानी होती है कि उसके पेच को देख करके ही पता लग जाता है कि ये बहुत ही अच्छा लड़ाने वाला है। तो बहुत बेहतरीन पेच काटा फ्रेंड्स, मज़ा आ गया देख करके इस पेच को। अब अगले पेच का भी आप इंतज़ार करिए। फ्रेंड्स देखिए, फिर से पेच लड़ने जा रहा है और जो राइट हैंड साइड से प्लेयर है उसने 3 पेच काट रखा है। ये इसका चौथा पेच है और नहीं, चौथा नहीं, तीसरा पेच है फ्रेंड्स। 2 पेच काट रखा है और आई एम सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 2 पेच काटा हुआ है, ये इसका तीसरा पेच है। और राइट हैंड साइड वाला नीचे से लड़ा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला ऊपर से लड़ा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड वाले की पतंग इस बार काफ़ी जानदार है, पर नीचे से लड़ाने वाला काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर है। बहुत ही अच्छा पट चला और फिर से पेच काट दिया फ्रेंड्स। ये 3rd पेच काट दिया, बहुत ही बढ़िया पट मारा फ्रेंड्स, मज़ा आ गया देख करके। पतंग स्प्रिंग की तरह उछल गई, पतंग को 440 वोल्ट का करंट लगा फ्रेंड्स। और देखिए पतंग जो है झूमती हुई, बलकारती हुई, लहराती हुई जो है एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक पहुंच गई। डांस करती हुई जा रही है, डिस्को डांस कर रही है फ्रेंड्स। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, अभी आप मेरे ऊपर मच्छर देख सकते हैं, कितने लाखों के तादाद में मच्छर आ गए फ्रेंड्स। पहले तो 40-50 मच्छर आए थे, फिर 300-400 मच्छर हुए, अब तो लाखों के तादाद में हो गए फ्रेंड्स। इसको गिनने के लिए है जो नोट गिनने की मशीन होती है ना, वैसे मच्छर गिनने की भी मशीन बनी होगी कहीं ना कहीं फ्रेंड्स। मैं बता सकता हूँ कि इसको ऐसे गिनना मुश्किल है। जब तक मच्छर गिनने की मशीन नहीं मंगवाई जाएगी इनको गिना नहीं जाएगा। ये कई लाख हैं फ्रेंड्स। नोट गिनने की मशीन से जैसे नोट गिनते उसी तरह से मच्छर गिनने की भी मशीन बनी होगी कहीं ना कहीं फ्रेंड्स। देखिए फिर और नीचे से लड़ाने वाले ने 3 पेच काट दिया और राइट हैंड साइड से लड़ा रहा है। ऊपर से लड़ाने वाला लेफ्ट हैंड साइड से लड़ा रहा है। नीचे से लड़ाने वाला बहुत ही अच्छा पेच लड़ा रहा है फ्रेंड्स। उसने अभी लगातार 3 पेच काटा, बहुत बेहतरीन पेच काटा। अभी देखिए फिर से अंदर घुस करके आया था, लेकिन ऊपर से लड़ाने वाले ने जो है उसका कन्ना पकड़ने की कोशिश करी। इस करके जो है नीचे से लड़ाने वाले को अपनी पतंग हटानी पड़ी। हटा करके ये फिर से दोबारा से अंदर आएगा। दोबारा से नहीं सही लिया गया, लेकिन उसी पेच को ही कंटिन्यू किया गया है। ऊपर से लड़ाने वाला जो है अपनी के लिए जैसे तैसे पेच लड़ा रहा है और कन्ना पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वो इस पतंग को किसी भी सूरत में काटना चाह रहा है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं, नीचे से लड़ाने वाला काफ़ी मेहनत कर रहा है, अंदर घुसता हुआ चला आ रहा है, लगातार ये अंदर घुस रहा है। और इस बार शायद झोल पकड़ पाया कि नहीं पकड़ पाया, समझ में नहीं आया। नहीं, अभी अगर यहाँ से खींचता तो नीचे वाले की पतंग कट जाती, क्योंकि बिल्कुल उसका कन्ना आ चुका था। और अभी देखिए फिर से कोशिश कर रहा है, काफ़ी अंदर हवा से तोड़ते हुए अंदर आ गया है। और ऊपर से लड़ाने वाला जो है ना, ओ हो, ये क्या हुआ, पतंग टूट गई फ्रेंड्स उसकी। नीचे से लड़ाने वाले की पतंग टूट गई, इसका मतलब पिछले पेच का घाव था और ऊपर से लड़ाने वाले को पेच मिल गया फ्रेंड्स। ये पेच जो है बहुत ही बेकार पेच लड़ा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सेकंड हैंड पतंग है और इन पतंगों को जो है मैंने ख़रीदा है बच्चों से। 10 रुपये के हिसाब से 18 पतंगे हैं और 180 रुपये में 18 पतंगे दी हैं। बहुत अच्छी पतंग है, इसमें से कानपुर, लखनऊ और मुरादाबाद की पतंगे हैं। आपकी कानपुर की जफ़र भाई के हाथ की बनी हुई पतंग है, आलम भाई के हाथ की बनी हुई है। और लखनऊ की जो है नरेश की हाथ की बनी हुई है, जो ब्लू वाली पतंग देख रही है नरेश भाई के हाथ की बनी हुई है। और उसके अलावा जो है मुरादाबाद के जो वसीम के हाथ की भी पतंग बनी हुई है। फ्रेंड्स, अब हम लोग गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं। उसका वजह मैं आपको बता दूं कि जहाँ से ये क्लब वाले पतंग उड़ा रहे हैं, होटल के बिल्डिंग के नीचे जहाँ पे इनकी गाड़ी खड़ी है, वहीं पे किसी गाड़ी के अंदर से ना, किसी एक गाड़ी के अंदर से बहुत ज़बरदस्त डीजे सिस्टम
लगाया गया है और उसकी साउंड इतनी ज़बरदस्त है कि पूरा एकदम ऐसा लग रहा है कि कानों का पर्दा फट जाएगा, और जबकि वो गाड़ी यहाँ से 200 मीटर दूर खड़ी हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम उस गाड़ी के पास चल करके अपनी गाड़ी रोकते हैं और देखते हैं माजरा क्या है। उसमें बड़े बड़े जो हैं पंजाब के टॉप सिंगर्स हैं, उनके गाने बज रहे हैं, लेकिन उन गानों को जो है, उन पॉप्स को मैं आपको नहीं सुना सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगा तो मेरे इस वीडियो के ऊपर जो है कॉपीराइट एक्ट लग जाएगा, और YouTube की तरफ से एकदम बिल्कुल मना है कि आप किसी भी जो है सिंगर के गाने वाने जो है अपने वीडियो के अंदर नहीं डालेंगे। तो इसलिए हम लोग जो है इन गानों को आपको नहीं सुना सकते हैं। चलिए हम अपनी गाड़ी वहीं पे चल करके रोकते हैं और देखते हैं वो कौन सी गाड़ी है जिसके अंदर इतना पावरफुल डीजे सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा तो फ्रेंड्स, अब हम लोग ये वीडियो बंद करेंगे। मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मेरे चैनल का नाम है काइट फ्लायर सोमेन घोष। और आप इस बात को भी याद रखना, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस बात को भी मत भूलना। हमेशा ही मास्क का यूज़ करना, जब भी पब्लिक प्लेस में आप जाओ तो मास्क ज़रूर पहनना। अच्छा तो फ्रेंड्स, अब मैं ये वीडियो बंद करूँगा। बहुत जल्दी हम आपको अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।